Hello बच्चों, Hello friends. how are you all? I hope you all are fine. And बच्चों आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं and welcome back to our channel Fun with Kids. बच्चों आज मैं फिर से अपनी कहानियों के पिटारे में से आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। तो सुननी है कहानी? Yes. ओके, आज की कहानी का शीर्षक है छोटी गौरैया। तो चलो सुनते हैं कहानी। एक नदी के किनारे एक छोटी सी गौरैया अपने अंडों के साथ अपने घोंसले में रहती थी और वहीं पास में एक कौवा भी रहता था, जिससे गौरैया बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उस कौवे की नज़र उस गौरैया के अंडों पर थी। और एक दिन गौरैया ने एक प्लान सेट किया अपने अंडों को उस कौवे से बचाने के लिए। उसने कौवे से कहा, कौवे अब मैं थक चुकी हूँ, आप मेरे अंडों को खा लीजिए। कौवा यह सुनकर बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे काँव 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 करने लगा और गौरैया से कहा, वाह तू तो बड़ी समझदार निकली, अब मुझे बड़ा मज़ा आएगा तेरे अंडों को खाकर। तो चल हट और मुझे खाने दे। इतने में गौरैया ने कौवे से कहा, अरे अरे ये क्या, आप अपने गंदे चोंच से ये अंडे खाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसा कीजिए, जाकर नदी में अपनी चोंच धो लीजिए। कौवे को गौरैया की यह बात बिल्कुल सही लगी और वह उड़ते उड़ते नदी के पास पहुंचा और नदी से पूछा, नदी नदी क्या मैं आपके इस पानी से अपने चोंच को धो सकता हूँ? नदी ने कहा, क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई? कौवे ने कहा, अरे मुझे गौरैया के अंडे को खाना है, इसके लिए मुझे चोंच धोना है। नदी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वह गौरैया के अंडे को खा लेगा, इसलिए नदी ने कौवे से कहा, नहीं नहीं, तुम अपनी चोंच यहाँ मत धो, वरना मैं पूरी की पूरी गंदी हो जाऊंगी। ऐसा करो, तुम जाकर कुम्हार से एक कटोरी बनवा कर ले आओ, फिर उसमें पानी लेकर अपनी चोंच धो लेना और अंडों को खा लेना। इतना सुनते ही कौवा उड़ते उड़ते कुम्हार के पास पहुंचा और कुम्हार से बोला, कुम्हार भाई आप मेरे लिए एक कटोरी बना दो। कुम्हार ने कहा, क्यों भाई? फिर कौवे ने कहा, मैं उस कटोरी में नदी से पानी लूँगा, उस पानी में अपनी चोंच धोऊंगा और फिर गौरैया के अंडे को खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। कुम्हार ने कहा, अरे मेरे पास तो मिट्टी ही नहीं है, ऐसा करो तुम खेत के पास जाओ और मिट्टी लेकर आओ। इतना सुनते ही कौवा उड़ते उड़ते खेत के पास पहुंचा और खेत से बोला, खेत भाई मुझे मिट्टी चाहिए। खेत ने पूछा, क्यों भाई, मिट्टी क्यों चाहिए? फिर कौवे ने कहा, मैं उस मिट्टी को कुम्हार को दूंगा, कुम्हार उससे मेरे लिए एक कटोरी बनाएगा, फिर मैं उस कटोरी में नदी से पानी लूँगा और अपनी चोंच को धोऊंगा, फिर गौरैया के अंडे को खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। फिर खेत ने कहा, अरे भाई मेरी मिट्टी तो बहुत सूख गई है, ऐसा करो तुम जाकर लोहार से एक खुरपी बनवा लो और फिर मेरी मिट्टी ले लो। इतना सुनते ही कौवा उड़ते उड़ते वह लोहार के पास पहुंचा और लोहार से बोला, लोहार भाई आप मेरे लिए एक खुरपी बना दो। लोहार ने पूछा, क्यों भाई, उस खुरपी का आप क्या करोगे? कौवे ने कहा, मैं उस खुरपी से खेत से मिट्टी लूँगा, फिर उस मिट्टी को कुम्हार को दूंगा, कुम्हार मेरे लिए एक कटोरी बना देगा और उस कटोरी में मैं नदी से पानी लूँगा और फिर अपने चोंच को धोऊंगा और उसके बाद गौरैया के अंडे को खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। फिर लोहार ने कहा, नहीं भाई मुझे माफ़ करना,
मैं आपके लिए खुरपी नहीं बना पाऊँगा। ऐसा करो, बगल के गांव में जाओ और वहाँ आप लोहार से मिलकर खुरपी बनवा लो। इतना सुनते ही कौवा धम से नीचे गिर पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल थक चुका था और इतने में वह इतनी दूर आ चुका था कि अब वह वापस नहीं जा पाता। और फिर गौरैया खुशी खुशी अपने अंडों के साथ रहने लगी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आपको ये कहानी अच्छी लगी? इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट एंड कमेंट माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब इट, ओके? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई कहानियों के साथ, नई सीख के साथ। बाय, टेक केयर।